नौ वर्ष लोगों ने बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया, लेकिन आज एक सवाल उठता है। आज का सीधा सवाल है, तीखा है और हर नागरिक से जुड़ा है। गंदगी दिखते ही हम कहते हैं सरकार फेल है, लेकिन क्या सच में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? नमस्कार, मैं हूं राजू यादव। स्वच्छता का जिम्मेदार कौन? स्वच्छ भारत का नारा तो हमने बहुत लगा लिया, लेकिन सड़क पर कचरा फेंकते समय, पार्क में कचरा फेंकते समय हमारी जिम्मेदारी कहां चली जाती है? सरकारी डस्टबिन है, फिर भी कचरा सड़क पर या पार्क में क्यों? शौचालय बना है, फिर भी खुले में गंदगी आखिर क्यों? सवाल सीधा है। क्या स्वच्छता सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी है? क्या नेता, अफसर और सफाई कर्मी ही इसके दोषी हैं? सच ये है कि जब तक नागरिक जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं होगी। सच यह है कि जब तक सोच साफ नहीं होगी, तब तक सड़क या पार्क भी साफ नहीं होंगे। हम टैक्स देते हैं, लेकिन क्या नियम मानते हैं? हम शिकायत करते हैं, लेकिन क्या खुद उदाहरण बनते हैं? सड़क गंदी है क्योंकि हम गंदा करते हैं, नालियां जाम है क्योंकि हम कचरा डालते हैं, शहर बदहाल है क्योंकि सोच भी मेरी बदहाल है। स्वच्छता कोई फोटो सेशन नहीं, यह रोज का संस्कार होता है। जब तक आम नागरिक जिम्मेदार नहीं होगा, सरकार कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। आज जरूरत है आरोप नहीं, आत्ममंथन की। तो अगली बार जब भी गंदगी दिखे, उंगली उठाने से पहले खुद एक बार खुद से सवाल कीजिएगा, स्वच्छता का जिम्मेदार कौन? सरकार, सिस्टम या फिर हम स्वयं? सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। स्वच्छ भारत अभियान का नारा हमने बहुत लगा लिया। नारा सिर्फ नारा बनकर रह जाता है। जब तक आम नागरिक उसके प्रति जिम्मेदार नहीं बनेगा, तब तक सरकार या नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण किसी भी चीज को साफ और दुरुस्त नहीं कर सकती। राष्ट्र की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, पार्क आपके अपने पार्क है, सड़क आपकी अपनी सड़क, नालियां आपकी अपनी सड़क। तो आखिर हम जिम्मेदारी का ठिकरा दूसरे पर क्यों फोड़ते हैं? क्या टैक्स देकर ही हम इससे बच सकते हैं? नहीं, अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, तभी हम सरकार पर या दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं। पार्क में डस्टबिन है, लोग मस्ती करने जाते हैं, लेकिन क्या वहां पर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? आज जरूरत है आरोप नहीं, आत्ममंथन की। तो अगली बार जब गंदगी दिखे, उंगली उठाने से पहले एक बार खुद से सवाल पूछिएगा, स्वच्छता का जिम्मेदार कौन? सरकार, सिस्टम या फिर हम स्वयं? सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। स्वच्छ भारत तभी बनेगा जब जिम्मेदारी भी हम स्वयं अपनी समझेंगे, साझा करेंगे। हम भारत के वासी अगर भारत को स्वच्छ बनाना है, अपने प्रदेश को, अपनी सड़क को, अपनी नालियों को स्वच्छ बनाना है, तो पहले स्वयं के विचारों को स्वच्छ बनना होगा, तभी जाकर ये प्रदेश, देश और पार्क स्वच्छ हो पाएंगे। खबर आपको कैसी लगी? अगर सही लगी तो कमेंट्स कर मुझे जरूर अवगत करिएगा। धन्यवाद। देखिए, पार्कों में आपने, जैसा कि मैंने दिखाया कि पार्कों में कितनी गंदगी पड़ी है। गंदगी देख कर क्या लगता है? और यहाँ पर कुछ लोग योग करने प्रतिदिन आते, मैं उनसे बात करूँ इस गंदगी का अंबार देखकर उन्हें आज पार्क में कैसा प्रतीत हो रहा है। समर्पित भाव से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। सर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है? मैं कृष्णदत्त मिश्रा, योगाचार्य। आप यहाँ से कब से योग कर रहे हैं? यहाँ हमें काफ़ी साल हो गए हैं, विगत 5-6 साल तो बिल्कुल आराम से हम लोग यहाँ पे योग रोज कर रहे हैं। 9 वर्ष के बाद जो गंदगी का अंबार फैला, इसे देखकर सर कैसा फील कर रहे हैं आप? ये 9 वर्ष तो मनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा, ये 9 वर्ष देखने के लिए और दिखाने के लिए मनाते हैं आप लोग, लेकिन अपने चीज़ों को कितनी गंदगी आपने छोड़ रखी है। अपने, जैसे लगता है अपने घर के कूड़े को आपने यहाँ पार्क में दे दिया है। जी। और ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार इसको सफाई करे, और रोज़ इसका इजहार भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं, पोर्टल भी बनाते हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? देश को गंदा करना। आप अपने देश को, युवा जो है हमारा सबसे ज़्यादा सक्रिय है, और आज युवा अगर ये बीड़ा उठा ले और ये कहे कि ये सारे पार्क को हम सुरक्षित रखेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रखेंगे, तो ये बेस्ट होगा। तो आप बुजुर्ग लोग हैं और तमाम लोग हैं,
तो आते हैं यहाँ पे अपना खाया पिया और सारा सामान छोड़ दिया। आखिर इस पार्क की गंदगी के जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार स्वयं नागरिक हैं, और नागरिकों को मैं पहला जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि उनका भी तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है कि वो देश को किस तरह से आगे ले चले। हम ये कह रहे हैं हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं धरी की धरी अगर रह गई और उसका हम उपयोग ना कर पाए, बेचारे 5-6 आदमी लगातार 4 दिन से पॉलीथीन उठा रहे हैं, गंदगी उठा रहे हैं, और अभी भी गंदगी साफ पूरी तरह से नहीं हो पाई। आप ये देखिए कि कितना मेहनत करते हैं। अगर आप इनका सहयोग करेंगे, क्या ये इन्हीं के नाम से है क्या? नौकरी करने का मतलब ये तो नहीं है कि हम जो ये इनके लिए गंदगी यहीं पे फेंक दें और ये दिन भर उठाते रहें। एक योगाचार के आम जनमानस से क्या अपील है? मेरी यही अपील है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, और अपने कर्तव्यों का अगर आप निर्वहन नहीं करेंगे तो ये जान लीजिए देश हम लोग का अगर किसी के साथ सक्रिय भूमिका निभा सकता है तो एक संस्कृत में श्लोक है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना ना उपास्ते। यानी जब तक हम साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, सब जो है एक दूसरे का। हमारी एक बहन है झाड़ू लगाती है, मैं उसको हमेशा प्रेरित करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ बहन हम लोग से भी बताओ कोई गलती हो गई हो। हम लोग गलती नहीं, ये कहीं भी एक टुकड़ा भी पाते हैं तो उसको फेंकने का काम करते हैं, तो उसको कम से कम सफाई करना पड़े, ये उस दिन हमारी उपलब्धि रहेगी। आंटी आप लगातार योग करने, आज गंदगी में कैसा लगा योग करना? हम लोग तो फिर भागने की सोच रहे थे यहाँ से कि अच्छा। आज क्या करा जाए, इतना गंदा चारों तरफ जहाँ देख रहे हैं कूड़ा बोया पड़ा है एकदम। वहाँ गेट से लेके योग करते हैं वहाँ पर भी बहुत दिमाग खराब। योग शांति के लिए आता है, यहाँ गंदगी देख के सबका मन खराब हो गया आज तो। आम नागरिकों से महिला की क्या अपील है आपकी? महिलाओं से ये अपील है कि अगर आप लोग पार्क में आए तो सफाई का ध्यान रखें। जो आप कूड़ा ले तो एक साथ अपने संग पॉलीथीन लेके आएँ, अपना कूड़ा उसमें रखें और डस्टबिन में उसको डालें, नहीं तो फिर अपने घर ले जाएं उसको वापस। आपको गंदगी देख के कैसा लगा मैम? बहुत खराब लगा। सुबह मॉर्निंग में ऐसे गेट के अंदर सिर्फ चारों तरफ पॉलीथीन डिस्पोजर और यूज एंड थ्रू के सारे मतलब कचरे पड़े हुए थे, देख के मन एकदम भिन्न हो गया। तो क्या 9 वर्ष के बाद ही ऐसा था, पहले वैसा होता था? लेकिन पहले होता था कि आज तो कुछ ज्यादा ही था। आज कुछ अति हो गई मतलब। इतने ज्यादा और लोग आए का कूड़ा अपना अपने पॉलीथीन भर के बच्चों के डायपर तक इधर उधर फेंके पड़े, जगह जगह केक काट के आप बताइए मैम। बहुत गंदगी फैला हुआ है। हम लोग स्वच्छ के लिए यहाँ पे आते हैं कि शांति से थोड़ा सा योग करें, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी गंदगियाँ फैला देते हैं और सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अब बोले बेटा गंदगी इतनी देख के कैसे लगे आपको? युवा है आप बताइए, इतना गंदा लोग युवा करता है। बहुत गंदा लग रहा है पार्क, इसकी सुंदरता खराब करी जा रही है गंदगी फैला के। मैं कहना चाहती हूँ स्वच्छ भारत। आप बताइए मैम। हम ये कहेंगे कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, देश को स्वस्थ रखना चाहिए। स्वच्छ रखेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे, इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और गंदगी को डस्टबिन में डालना चाहिए। आप बताइए मैम। पार्क बहुत गंदा हो गया है, सबको ध्यान रखना चाहिए। जो भी खाइए पीजिए आप लोग प्लीज डस्टबिन में डाला करिए, इधर उधर मत फैलाइए। आखिर गंदगी की जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जो लोग आ रहे हैं वही लोग जिम्मेदार हैं सर। उन लोगों को चाहिए कि अपना कूड़ा डस्टबिन में कम से कम डस्टबिन में डाल ही सकते हैं। ठीक है घर नहीं ले जा सकते, लेकिन डस्टबिन में आप लोग डालिए। मैम आप बताइए। सबको हरिओम। मैं यही कहूँगी कि प्रकृति ने हमें इतना सुंदर प्रकृति ने दिया है और उसका हम उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि कृपया आप लोग प्लीज़ आएँ, इसका आनंद लें, ना कि आप इसको कूड़ा फैला के और लोगों को भी कष्ट पहुंचाएं। आप धन्यवाद। देखिए यहाँ पे ये लोग योग करने बराबर आते हैं और हमेशा सफाई रहती है, लेकिन अंग्रेजी 9 वर्ष के चक्कर में इतना पार्क गंदा कर दिया जाता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? लोगों का मानना है सरकार कितना भी कुछ कर ले, जब तक आम नागरिक जागरूक नहीं हो सकता है तब तक कोई चीज़ स्वच्छ नहीं हो सकती। सब लोग जब साथ मिलकर काम करेंगे तभी स्वच्छ भी रहेगा और आपका पारिवारिक मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य तभी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहाँ से घूमने आए हैं आज? बनारस से आए हुए हैं। बनारस से। पार्क में गंदगी देख के कैसा लग रहा अरे है? बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ जनता जागरूक नहीं है। लड़के कल जो यहाँ खेले कूदे हैं, 1 जनवरी मनाए हैं, इसकी वजह से बहुत अधिक गंदगी किए हुए हैं सब। ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो आखिर गंदगी की जिम्मेदार कौन है? जनता जिम्मेदार है। अच्छा,
जनता ही जागरूक नहीं है। अगर यहाँ डस्टबिन बना हुआ है, डस्टबिन में फेंकना चाहिए सबको। जी जी। लेकिन जनता जहाँ मन के तहाँ फेंक दिया है। आप बताइए साहब, आप कहाँ से हैं? हम तो देवरिया से हैं। देवरिया से हैं। नरसिंह मिश्रा पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, इसे घूम के यहाँ गंदगी देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसे गार्जियन लोग हैं जो बच्चों लेकर चले आते हैं। गार्जियन तो होशियार होता है, मगर बच्चे उस तरह का नहीं होते हैं जो डस्टबिन में डालें हैं। तो सबसे बड़े तो देखने के हिसाब से गार्जियन का मतलब कि जनसलाब उड़ी है, मगर उसमें लड़कों का कंट्रोल लोग नहीं कर पाए। तो जैसे जिस तरह के फैले लोग घरों में नहीं फैलाते ना गंदगी, नहीं घर में तो नहीं। तो आखिर ये सार्वजनिक स्थल पे क्यों आखिर? सर ऐसे ही जागरूक नहीं है। और दूसरी बात की घरों में संख्या कम होती है, यहाँ इतनी संख्या लड़कों की बढ़ जाती है, जिसके वजह से मतलब कि लोग रोक नहीं पाते हैं अपने बच्चों को। सरकार लगातार जागरूक करे, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन फिर भी क्या असर लग रहा है आपको? जनता पे है नहीं है? नहीं, जनता नहीं है। नहीं, जनता नहीं समझ रही। जनता जागरूक नहीं है। जागरूक अपने घर पे हो रही है। अच्छा, बाहर नहीं हो पा रही। सार्वजनिक स्थल पे भूल जाती है। भूल जाते हैं क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है। जी इसकी वजह से। ठीक, इस तरह धन्यवाद।